मध्य प्रदेश के शहडोल में गुरुवार को 7वें रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का सफल आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से आए उद्योगपति निवेश के लिए उत्साहित नजर आए। शहडोल कॉन्क्लेव में लगभग 32,500 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मुख्य सेवक हूं। मध्य प्रदेश के शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। ये इस कड़ी की 7वीं और अंतिम कॉन्क्लेव थी। अगले महीने फरवरी में अब भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। शहडोल रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने यहां उद्योगपतियों से संवाद किया, उनसे 1-to-1 बात की, उन्हें भूमि आवंटन पत्र सौंपे और भरोसा दिया कि मध्य प्रदेश में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। हम और आप मिलकर मध्य प्रदेश को और भारत आर्थिक रूप से और मजबूत बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने शहडोल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आए निवेशकों एवं उद्योगपतियों को विंध्य क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं एवं प्रदेश के उद्योगों के प्रति अनुकूलता से अवगत कराया। इस अवसर पर उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर प्रदेश को 572 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 30 इकाइयों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कर शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि मैं आमतौर पर जब इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होता हूं तो भूल जाता हूं कि मैं मुख्यमंत्री हूं। मैं मुख्य सेवक के तौर पर सुबह से शाम तक आनंद में डूबता हूं, सबको सुनता हूं, क्योंकि जब हम ये विश्वास पैदा करेंगे कि सिर्फ करने के लिए नहीं, हम कर रहे हैं, कुछ करके पाने के लिए कर रहे हैं, तभी ये सफल होगा। मैं आमतौर पर जब ऐसी मीटिंग करता हूं तो भूल जाता हूं कि मैं मुख्यमंत्री हूं। मैं मुख्य सेवक की तरह से सुबह से लेकर रात तक ऐसे आनंद में डूबता हूं, और सब बाहर से आने वाले लोगों का, क्योंकि आप सब मेहमानों के माध्यम से हमारे इस आयोजन का मूल उद्देश्य यही है, लेकिन यहाँ इसकी जरूरत नहीं। इसलिए प्रेम से सारे अपने अधिकारियों के भाषण भी सुनता हूं, बहुत अच्छे से। मौका पड़ता तो अपने सारे उद्योगपति भी अपने विचार व्यक्त करें, क्योंकि जब हम ये विश्वास कायम करेंगे कि खाली करने के लिए नहीं कर रहे हैं, कर कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, और कुछ पाने में मध्य प्रदेश का भी भला होगा, इन्वेस्टमेंट करने वाले वो भी अपनी इंडस्ट्री सफलता से चलाए। और कुल मिलाकर के जैसे मैंने कहा है, परमात्मा ने सबको अपना अपना भाग्य दिया है, सबके हाथ में कर्म दिया है, तो प्रारब्ध के माध्यम से हम जितना बेहतर से बेहतर कर पाए वो शुभकामना है मेरी अपनी ओर से। राज्य में ये शहडोल जैसे हमारे एक धार्मिक, कई कारणों से इसका बहुत महत्व है, लेकिन कई कारणों से इसका विकास रुका है, लेकिन सबका समय आता है। मैं गारंटी कह रहा हूं कि अब समय आया है हमारे शहडोल का, अनूपपुर का, उमरिया का, जो एकदम से बहुत सारे क्षेत्र में आने वाले 2-5 साल बाद ये एक नए प्रकार से पहचाना जाएगा। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। मुझे बताया है कि ये यहाँ जिस इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में हम लोग यहाँ कुछ ब्रांच खोलने की बात कही है, तो स्नातक स्तर के बीटेक पाठ्यक्रम को आगामी सत्र से कंप्यूटर साइंस के साथ नई टेक्नोलॉजी और कई प्रकार के ड्रोन और जो आपने मांगा है वो सब देने की घोषणा करता हूं। मेरे पास ये पत्र आया हुआ है आपके माध्यम से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के अंदर औद्योगिक लेबर की परेशानी नहीं है। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शहडोल में कई बड़ी घोषणाएं की। हमारे यहाँ परमात्मा की दया से कोई औद्योगिक लेबर की परेशानी नहीं। यहाँ कोई लेबर इंडस्ट्री के माध्यम से कभी कोई लेबर की इस तरह के व्यवहार ही नहीं है जो बाकी जगह है। इसी प्रकार से हमारी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी भी कैसी है, जरा टूरिज्म के सेक्टर में अभी तो आप बताइए, होटल भी डालना है अगर आपको 100 करोड़ की, तो 100 करोड़ की होटल के माध्यम से 40 करोड़ तो हम एक झटके में आपको लाभ देने वाले हैं कि हमारे यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हम आपको 40 करोड़ का लाभ दे रहे हैं, क्योंकि होटल से आपका अकेले का भला नहीं हो रहा है। एक होटल अगर खुलता है बड़ा तो कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है, जो प्रत्यक्ष मिलता है, अप्रत्यक्ष रूप से तो अलग से मिलेगा। आईटी सेक्टर के माध्यम से भी इसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के अलग अलग प्रकार के लाभ हमने दिए। इतना ही नहीं, अभी तो हमने रेडीमेड गारमेंट्स से लेकर के जो कई प्रकार के रोजगार परक इंडस्ट्रियां हैं, इनके मामले में तो 200% तक हम अपनी इन्वेस्टमेंट को करने वाले व्यक्ति को मदद दे रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क, इसके अलावा लेबर भी, अगर एक लेबर 4000 लेबर की इंडस्ट्री डालेंगे तो
रेडीमेड गारमेंट्स में 5,000 रुपया प्रति लेबर इंसेंटिव 10 साल तक मध्य प्रदेश सरकार देने वाली है। फैक्ट्री आप चलाओ, लेकिन रोजगार परक फैक्ट्री चला रहा है, तो हमारा काम मदद करना। इसके पीछे भावी इतना है कि हमारी ये बड़ी आबादी है और हर क्षमता के साथ, योग्यता के साथ मध्य प्रदेश के एक एक युवा को, एक एक गरीब आदमी को, या जिसकी जैसी क्षमता योग्यता है, जो टैलेंटेड है, उनको भी जो स्किल्ड हम टैलेंट उनका अपना निखार करके ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, तो सब प्रकार के ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अर्थात हमारे लिए परमात्मा की दया से ये 9 करोड़ का परिवार, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश ने हमने संकल्प किया है, आने वाले 5 साल में हमारी जीडीपी डबल करने वाले हैं। हमारे अपने आर्थिक स्रोत डबल करते हुए एक एक क्षेत्र में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है। इसलिए केवल इतना ही नहीं, हेल्थ सेक्टर में भी हम कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल खोलोगे, हॉस्पिटल पे भी सब्सिडी है। आप स्कूल खोलोगे, स्कूल पे भी सब्सिडी है। विश्वविद्यालय के अंदर भी एक विषय का कोई विश्वविद्यालय नहीं रहेगा। एक विश्वविद्यालय में सभी प्रकार के कोर्स खोल सकते हो। नई शिक्षा नीति के माध्यम से बड़ी संभावना है। ये शहडोल जैसे हमारे एक धार्मिक, कई कारणों से इसका बहुत महत्व है, लेकिन कई कारणों से इसका विकास रुका है। लेकिन सबका समय आता है। मैं गारंटी कह रहा हूं कि अब समय आया है हमारे शहडोल का, अनूपपुर का, उमरिया का, जो एकदम से बहुत सारे क्षेत्र में आने वाले 2-5 साल बाद ये एक नए प्रकार से पहचाना जाएगा। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। मुझे बताया है कि ये यहाँ जिस इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में हम लोग यहाँ कुछ ब्रांच खोलने की बात कही है, तो स्नातक स्तर के बीटेक पाठ्यक्रम को आगामी सत्र से कंप्यूटर साइंस के साथ नई टेक्नोलॉजी और कई प्रकार के ड्रोन और जो आपने मांगा है वो सब देने की घोषणा करता हूं। मेरे पास ये पत्र आया हुआ है आपके माध्यम से। यहाँ एक बाईपास देने की बात कही है, अनूपपुर शहर में बाईपास के लिए कुछ बताया गया है, तो निश्चित रूप से ये लंबा चौड़ा बता दिया है, लेकिन इसको भी देंगे। आपके अनूपपुर में बाईपास देने की घोषणा करता हूं। और इसके अलावा भी विकास के काम के मामले में तो हमारी सरकार ने तय किया है, ऐसे किसी मामले में हमारे लिए जब विकास की बात करते तो विकास के मतलब केवल भौतिक अधोसंरचना नहीं, जीवन में सभी लोगों का भला हो। इसलिए 4 मिशन जो माननीय मोदी जी ने 4 जातियां बताई, वो गरीब, युवा, महिला और किसान, चारों सेक्टर में हम बराबरी से काम कर रहे हैं, मिशन मोड में काम कर रहे हैं। और परमात्मा करेगा निश्चित रूप से यश मिलेगा। ये तो माँ रेवा का क्षेत्र है, और माँ रेवा और सोन के क्षेत्र के अंदर, यद्यपि ये मध्य प्रदेश तो नदियों का मायका है और इसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती, लेकिन कहा गया है कि माँ गंगा हिमालय गंगोत्री से निकलती है, लेकिन उनकी पवित्रता, उनकी आभा, कीर्ति, आनंद कुरुक्षेत्र हरिद्वार में है। इसी प्रकार से सरस्वती का अपना महत्व है, लेकिन ये नर्मदा जी का एकमात्र ऐसा अपना आनंद परमात्मा ने दिया हुआ है कि जहां से निकलती और जहां तक अपनी यात्रा पूरी करती है, रोम रोम से आशीर्वाद देती है, रोम रोम से आनंद देती है। ऐसे पवित्र क्षेत्र में हमने पवित्र काम के आधार पर यह कार्यक्रम किया है। निश्चित रूप से माँ रेवा सबकी कामना की पूर्ति करेगी, सबको आशीर्वाद देगी। मेरी अपनी ओर से पुनः इस अच्छा आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश को 32,500 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 30,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि इससे उद्योग को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही शहडोल, अनूपपुर और उमरिया का भी आर्थिक विकास होगा। उन्होंने उद्योगपतियों और निवेशकों का आभार जताया।